जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें, सिमाओ विधानसभा सीट से तीसरी बार विधायक बने सपा के इरफान सोलंकी ने पहले ही राउंड से बढ़त बनाते हुए भाजपा प्रत्याशी सलील वी श्रीनोई को उभरने नहीं बढ़ने दिया। अंतिम चक्र तक बढ़त बरकरार रखते हुए सिमाओ सीट फिर से सपा की झोली में डाल दी। सपा के गढ़ को ढहाने के लिए भाजपा ने ऐन चुनाव के वक्त संगठन के कद्दावर नेता को मैदान में लाकर चुनाव को दिलचस्प बना दिया था। भाजपा ने तगड़ी टक्कर भी दी, पर चक्र में साइकिल आगे बनी रही। कांग्रेस और बसपा के प्रत्याशी 4 अंक में ही सिमट गए और जमानत तक नहीं बचा पाए। जीत का प्रमुख कारण मुस्लिम वोटों का सपा के पक्ष में एक साथ गिरना है। क्षेत्र के प्रमुख पूजा स्थल वन खंडेश्वर मंदिर का सुंदरीकरण भी इरफान की जीत की आधार बन गया। पहले ही राउंड में ही सपा ने भाजपा से 305 वोटों की बढ़त ले ली। पहले चक्र में सपा को 5466 और भाजपा को 2462 वोट मिले। ये सिलसिला चलता रहा। 10वें चक्र में सपा व भाजपा के बीच वोटों का अंतर 32,082 पहुंच गया। 12वें चक्र में भाजपा को 33,255 व सपा को 56,730 वोट मिले। अंतर कम हुआ लेकिन आगे नहीं निकल पाए। 20वें चक्र में सपा को 79,163 और भाजपा को 66,879 वोट मिले। सपा के इरफान सोलंकी ने भाजपा के सलील वी श्रीनोई को 12,266 से हराकर तीसरी बार सिमाओ सीट जीत ली है। पहलवानी का अखाड़ा हो राजनीतिक का मैदान, प्रतिद्वंदियों को चित करने में माहिर रहे मुलायम से अखिलेश ने हर दाव सीखा है। इसकी झलक गंगा और यमुना दो आब कौसांबी में दिखी। सत्ता पक्ष ने चौसर बिछाई तो अखिलेश ने भी अपने सदे मोहरे मैदान में उतारे। सिराथू विधानसभा सीट पर अपना दल की पल्लवी पटेल को सपा की तरफ से मैदान में उतार कर ऐसा घेरा कि राजनीति के बड़े खिलाड़ी केशव घर में ही चारों खाने चित हो गए। हालांकि सपा के दाव से ज्यादा वो अपनों के घाव से घायल हुए। वो प्रदेश में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते रहे और अपनों ने घर में ही जमीन बंजर कर दी। सपा ने यहाँ की तीनों सीटों पर कब्जा कर लिया। चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही सपा ने जातिगत समीकरण बैठाने शुरू कर दिए थे। पुराने चेहरों को नजरअंदाज भी किया। केशव मौर्य के सिराथू से ताल ठोकने के बाद से ही सपा एक सशक्त उम्मीदवार की तलाश में थी। ओबीसी मतों का ध्यान रखते हुए गठबंधन की प्रत्याशी पल्लवी पटेल को उतारा। बसपा के कद्दावर और पासी समाज के बड़े नेता इंद्रजीत सरोज को उन्होंने पहले ही अपने पाले में कर मंझनपुर सीट से मैदान में उतार दिया था। चायल से पूजा पाल को टिकट देकर पाल मतदाताओं पर भी डोर फेंक दी। इसके बाद से सपा कौसांबी में बैकफुट पर नजर नहीं आई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे में वहां उपचुनाव कराया जाएगा। इसके पीछे ये तर्क किया जा रहा है कि वर्ष 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूत विकल्प तैयार करने में जुटेंगे, क्योंकि अखिलेश आजमगढ़ से सांसद है और यहाँ की जनता ने उन्हें 10 में से 10 विधानसभा सीटें दी है। ऐसे में अखिलेश वहाँ से सांसद बने रहेंगे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव 2022 से भी ये साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का मजबूत विकल्प समाजवादी पार्टी ही बन सकती है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ भी उनके नजदीकी रिश्ते हैं। ऐसे में अखिलेश अब मजबूती से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेंगे। मेरठ में हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी योगेश वर्मा ने अपनी हार का कारण पार्टी के अंदर भीतर घात करने वालों को बताया है। मतगणना के अगले दिन ANI को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो
जो चंदों की वजह से चुनाव हारे हैं। जिन लोगों को पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिला है वो हार का कारण है। जिन लोगों को टिकट नहीं मिला उन लोगों ने अंदर विरोध कर दिक्कत पैदा की। योगेश वर्मा ने कहा कि चुनाव के तुरंत बाद से पूरे 1 महीने तक ईवीएम और स्ट्रांग रूम की चौकसी की वो ये चुनाव जीतकर हारे हैं। योगेश वर्मा ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भीतरघात की ये जानकारी दी जाएगी। ऐसे सभी बागियों की सूची संगठन के पास पहुंच गई है। चुनाव में पार्टी के खिलाफ कार्य करने वाला पदाधिकारी या कार्यकर्ता बच नहीं पाएगा। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के बाद सभी बागियों के खिलाफ संगठन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव हारने के बाद भी मनिंदर पाल सिंह क्षेत्र के प्रतिनिधि के समान ही सिवाल खास की जनता के सभी कार्य कराने का प्रयास करेंगे। इस दौरान मनिंदर पाल सिंह, मनोज शास्त्री, मनोज शर्मा, प्रदीप त्यागी आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले करारी हार का सामना करने वाले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने ईवीएम को लेकर वायरल वीडियो को लेकर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति से संज्ञान लेकर सुरक्षा देने की मांग की है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, ईवीएम बदले जाने को लेकर एक चुनाव अधिकारी की किसी से बात की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर चल रही है। मां उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति महोदय उसका संज्ञान ले व सरकार संबंधी व्यक्ति को तुरंत संपूर्ण रक्षा दे। किसी एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए सरकार बनने से ज्यादा अहम है। दरअसल सोशल मीडिया पर 2 व्यक्तियों की बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति खुद को बताते हुए कहता है कि उसकी चुनाव में ड्यूटी लगी थी और उसने देखा ईवीएम बदले गए हैं। वो दावा करते हुए कहता है कि सपा की सरकार नहीं आएगी, बीजेपी जीतने जा रही है क्योंकि ईवीएम बदल दिए गए हैं। वो खुद को सपा समर्थन बताते हुए कहता है कि स्ट्रांग रूम में पहुंचने से पहले ईवीएम बदल दिए गए। हिंदुस्तान इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी और खुद इसके मुखिया अखिलेश यादव एग्जिट पोल के बाद से ही ईवीएम और काउंटिंग में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। सपा के कई नेताओं के अलावा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी आरोप लगाया है कि सपा को गड़बड़ी करके हराया गया है। मुरादाबाद में मुस्लिम मतों के ध्रुवीकरण की वजह से समाजवादी पार्टी ने जिले में अपना किला और मजबूत कर लिया। पिछले बार जिले की 6 सीटों में से समाजवादी पार्टी को जहां 4 पर ही जीत मिली थी, वहीं इस बार सपा ने 5 सीटों पर अपना परचम लहराया है। इकलौती नगर विधानसभा सीट ही भाजपा के खाते में आ सकी। इस सीट पर भी भाजपा को बेहद कड़ी टक्कर मिली। दूसरी ओर नगर विधानसभा सीट पर भाजपा की जीत एक बड़ा कारण एआईएम चीफ असदुद्दीन अवैसी भी रहे। अवैसी ने मुरादाबाद नगर विधानसभा क्षेत्र में अपनी रैली के जरिए मुस्लिम मतदाताओं को आकर्षित करने का भरकस प्रयास किया था। इसका नतीजा ये रहा कि नगर विधानसभा सीट पर एआईएम प्रत्याशी वकील रशीद को 2661 वोट मिले, जबकि सपा प्रत्याशी यूसुफ खान को प्रत्याशी रितेश गुप्ता ने सिर्फ 782 मतों से हराया। कुल मिलाकर भाजपा की जीत में कहीं न कहीं मुस्लिम वोटों की बंटवारे की भी अहम भूमिका रही। ठाकुर द्वारा विधानसभा में भी 90.40% वोट सपा और भाजपा के बीच ही बांटे हैं। यहाँ सपा प्रत्याशी को 48.18% वोट मिले। भाजपा प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह को 41.62% वोट मिले हैं। कुंदकी विधानसभा में सपा से विधायक चुने गए जियाउर रहमान वर्ग 46.28% और भाजपा प्रत्याशी कमल प्रजापति को 30.4% वोट मिले हैं। यहाँ सपा से बगावत करके बसपा से चिन्ह पर चुनाव लड़ने वाले निवर्तमान विधायक हाजी मोहम्मद रिजवान ने सपा को खेल बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन 42,742 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे। बिलारी विधानसभा में लड़ाई भाजपा और सपा के बीच ही थी। यहाँ बसपा के प्रत्याशी अनिल चौधरी 42,411 ने सपा भाजपा का खेल बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन सपा विधायक फहीम इरफान अपनी सीट बचाने में सफल हो गए। उत्तर
प्रदेश में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अब विधान परिषद स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं। इसके कारण प्रदेश में सभी 13 अप्रैल तक आचार संहिता लागू रहेगी। पहले विधानसभा चुनाव के साथ ही विधान परिषद के भी चुनाव होने थे, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने बाद में विधान परिषद चुनाव के लिए नया कार्यक्रम जारी किया है। 9 अप्रैल को दोनों चरण का मतदान होगा, जबकि 12 अप्रैल को मतगणना के बाद परिणाम आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया 15 मार्च से प्रारंभ होगी। विधान परिषद के स्थानीय पदाधिकारी क्षेत्र के 36 सीटों पर 15 मार्च चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। पहले ये चुनाव विधानसभा चुनाव के साथ ही करवाने का कार्यक्रम तय हुआ था। चुनाव आयोग ने इसके लिए बाकायदा समय सारिणी भी घोषित कर दिया था, मगर बाद में 4 फरवरी को इस बाबत जारी अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।